बहुत बुरे दौर से शहरवासी गुजर रहे हैं। बहुत बुरा दौर है, ऐसा दौर कभी नहीं देखा, इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा, अपने जीवन में कभी नहीं देखा। गरीब आदमी वैक्सीन कहाँ से लगवाएगा, गरीब आदमी वैक्सीन का स्लॉट कहाँ से लगवाएगा, गरीब आदमी के पास में राशन तक की भी तंगी है। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। कोरोना काल में कई समाज सेवी पॉलिटिकल लीडर अपने सामर्थ्य से जितना हो पा रहा है लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और तमाम लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव वैभव वालिया जी। उनसे जानते हैं लगातार क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बात चाहे मेडिकल किट की कर ली जाए या फिर राशन वितरण की जाए। तो आज फिर देहरादून में मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार फिलहाल सबसे पहले वर्तमान स्थिति कैसी है और लोगों को कितनी आवश्यकता है इस वक्त इन सभी चीज़ों की? देखिए, कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई है, इस दूसरी लहर में यदि कोई प्रदेश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो उनमें से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड एक प्रदेश रहा है। उत्तराखंड के जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित शहर रहे हैं उनमें से देहरादून एक प्रमुख शहर है जो बुरी तरह प्रभावित रहा है। हम सब ने अपने अपनों को खोया है, कई लोगों के परिवार में हानि हुई है और डर के माहौल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का रोज़गार भी चला गया है। लोगों के पास में आर्थिक तंगी है, लोगों के पास में ज़रूरत के सामान की कमी है। उस सब के बीच में जो भी लोग समाज सेवा में हैं, जो भी लोग राजनीति में हैं, हम सब लोगों का ये ध्येय बनता है कि हम लोग ज़रूरतमंद परिवारों के साथ में खड़े हों। इन्हीं सोच के साथ में हम लोग युवा कांग्रेस के लोग, मैं भी अपनी तरफ से देहरादून कैंट विधानसभा में जितना हो सकता है अपनी तरफ से लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा हर रोज़ राशन वितरण का काम किया जा रहा है, हर रोज़ मेडिकल किट हम लोगों ने बनाई है जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र है, विटामिन हैं, वो बांटने का काम किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने सिलेंडर्स बांटे और लोगों को बेड दिलवाने में मदद किया। तो ये कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये जो भी लोग समाज सेवा में जुड़े हैं उन लोगों को करना चाहिए, तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। सरकार कहाँ पर कितनी पास है, कितनी फेल है, आपका नज़रिया क्या कुछ कहता है? देखिए, राजनीतिक बात करने का मौका नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत दुख होता है। दुख होता है ये देख के कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार नाम की कोई चीज़ ही लोगों को दिखाई नहीं दी। लोगों को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो सरकार कहीं नहीं थी, लोगों को बेड्स की ज़रूरत पड़ी तो सरकार कहीं नहीं थी। अब जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ी तब सरकार कहीं नहीं थी। ये लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन उन्होंने कोविड की लहर के लिए तैयारी नहीं करी। अब जब ये लहर कम हुई है तो लोगों को जो आर्थिक मदद देनी चाहिए, हमने मांग करी कि भैया लोगों के बिजली के बिल माफ़ कर दीजिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दीजिए, पानी के बिल माफ़ कर दीजिए, लेकिन कहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को रोज़गार दे दीजिए, इतने दिन से मांग हो रही है कि रोज़गार दे दीजिए, कोई सुनवाई नहीं। तो सरकार नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में बची नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल। आगे क्या कुछ आपकी तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ लक्ष्य आपने बनाया है और अभी तक कितने लोगों को आप राहत पहुंचा चुके हैं? देखिए, हमारे द्वारा अभी तक लगभग 300 परिवारों को मदद हुई है। आगे भी हमारा कोशिश है कि हम इस नंबर को 1000 से ज़्यादा परिवारों तक लेके जाएं। हम ये कार्य जारी रखेंगे। हमारे द्वारा लगभग 500 परिवारों को मेडिकल किट बांटी गई है। हमारे द्वारा लगभग 30 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। हमारे द्वारा लगभग 41 लोगों को बेड दिलवाने में मदद की गई। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है, लेकिन हमारी तरफ से मदद जारी रहेगी। जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से करेंगे। हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारे पास सरकारी संसाधन नहीं है, हम लोग अपने निजी संसाधनों से कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में हम राजनीतिक स्तर पे भी ये मांग उठाएंगे कि जिनके पास जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग क्या कर रहे थे, या जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, जिनके पास में सारे संसाधन दिए, वो लोग क्या कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो वैभव वालिया जी से हमारी बातचीत हुई है। लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों को राहत भी पहुंचा चुके हैं। एक वन पर्टिकुलर तबके में जाकर के लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। राशन से संबंधित हो, कोरोना बचाव किट की बात कर ली जाए, या फिर दूसरी लहर का जो प्रकोप हावी दिखाता जनता के ऊपर ऑक्सीजन को लेकर या फिर बेड्स को लेकर, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनको मुहैया करा रहे हैं जितना उनके अपने सामर्थ्य से हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, HNN 20.7 देहरादून।